अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल यखनी आलू मटर पुलाव लेकर आई हूँ विद रायते के साथ। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था ये यखनी पुलाव। चले आए शुरू करते हैं। ये हमने पैन लिया, पैन में हमने ये हड्डी गुड्डी डाली है और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। साबुत गरम मसाले में हमारे काली वाली इलायची है, छोटी वाली इलायची है, 2-3 जवत और दालचीनी है का एक टुकड़ा है, बदियान का फूल है, 2-3 लौंगे, 4-5 काली मिर्ची और ये हमने 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का ऐड किया है इसके अंदर। और हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ ये हमने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक डाला है। अब इसको हम टेंडर होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे ताकि ये अच्छा सा इसकी यखनी बन जाए। अब ये हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप से कम हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसके अंदर एक बदियान का फूल है और छोटी बड़ी वाली इलायची है, 2-3 लौंगे हैं, ये हमने तेज़पात का पत्ता डाला है इसके अंदर 2 और ये हमने दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है इसके अंदर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची इसके अंदर ये ऐड कर हम इसको अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी खुशबू हो जाए। ये एक हमने बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर ऐड की है स्लाइस कर। अब हम इस प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। देखें ये गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर हमने 2-3 आलू लिए जिसको हमने थोड़ा बड़ा सा काट कर इसके अंदर, नहीं बड़े नहीं छोटे, इसके अंदर ऐड किए। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं। ये बहुत ज़बरदस्त यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आप बनाएं अपने लिए, अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए। ये देखें हमने 2-3 मिनट आलू फ्राई कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 4-5 हरी मिर्ची, 7-8 हरी मिर्ची हमने इसके अंदर इसको ग्राइंडर कर वो ऐड किया है। और ये आधा किलो हमने मटर लिए थे जिसको साफ कर धोकर हमने इसके अंदर डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर इसको थोड़ा सा मटर को इसके अंदर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 3-4 हरी मिर्ची को स्लाइस कर डालेंगे। ये स्लाइस कर हमने हरी मिर्ची डाली। ये हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ को कूट कर इसके अंदर डाला है। और ये नमक हमने 3 टेबलस्पून नमक इसके अंदर ऐड किए है। मेरा लाहौरी नमक है, आप अपना नमक अपने हिसाब से चेक कर डालिएगा, जैसा आपको जितना नमक चाहिए। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर लिया करें। और बाकी ये मैंने जैसे बनाया ऐसे आप बनाएं। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था ये यखनी पुलाव। ये हमने 250 ग्राम के करीब दही को फेंट कर इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से साफ कर डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। आप अच्छे से मिक्स करके इसको आप टेंडर होने के लिए फिर आप रख दें इसको 2-3 4-5 मिनट के लिए। ये हमने 4-5 मिनट के लिए इसको टेंडर होने के लिए रख दिया था। ये देखिए ये टेंडर हो गए हैं अब। और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मटर में भी एक स्मेल होती है, वो अगर रह जाए तो हमारा पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से हम इसको टेंडर करेंगे और भूनेंगे ताकि इसके अंदर इसका कच्चापन दूर हो जाए और मसालों की हींग निकल जाए। अब इसके अंदर हमने यखनी ऐड की है। हमने 1 केजी हमने चावल लिए हैं तो हमने
उससे डबल पानी लिया है। पानी आप इसके अंदर मैंने चावल 4 कप लिए थे तो मैंने पानी 7 कप लिया है। और ये मेरे शेला चावल है, मैंने 2 घंटे पहले इसको धोकर भिगो दिए थे। अब इसके अंदर हमने वो ऐड किया है इसके अंदर, और हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड किया है ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। और हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे अच्छा सा, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये अब हम रायता बनाते हैं। ये रायते को हमने दही ली, दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है। दही को अच्छे से फेंट कर इसके अंदर हम प्याज चॉप की भी 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून डालेंगे। ये 3 टेबल स्पून ही हमने टमाटर चॉप किए हुए डाले हैं। ये 3 टेबल स्पून हमने खीरा इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मिक्स करके हम काली मिर्ची, नमक, ज़ीरा और पुदीने को हम पीस कर इसके अंदर ये हम इसके ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रायता बनकर तैयार हुआ था। ये आप बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। आप इसको आलू मटर पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको वैसे भी किसी भी चीज़ के साथ बनाएं। ये रायता बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। ये हमारे पानी खुश्क हो गया है चावल का। अब इसके अंदर हमने जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची को पीस कर और बदियान को पीस कर इसके अंदर हमने इसको दम लगा दिया था 7-8 मिनट के लिए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त यखनी मटर आलू मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इससे मेरे पूरा घर महक गया था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये आपकी तरफ से हमारी नई हौसला अफजाई होती है। देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लजीज जायका बनाता, मेरे घर में सबको पसंद आया था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।